नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का। मेवाड़ का इतिहास चल रहा है। इस क्लास में अपन चर्चा करेंगे राहुल समर सिंह की। राहुल समर सिंह मेवाड़ का राजा बनेगा 1273 में। राहुल समर सिंह के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण प्रश्न कि मेवाड़ का ऐसा राजा जिसके समय सर्वाधिक शिलालेख लिखवाए गए, तो उत्तर होगा राहुल समर सिंह। कितने लिखवाए गए? 8 लिखवाए गए। आपका प्रश्न ये होगा कि क्या ये 8 के 8 शिलालेख ही महत्वपूर्ण है? नहीं। एग्जाम की दृष्टि से इन 8 में से 3 शिलालेख सबसे महत्वपूर्ण है। राहुल समर सिंह मेवाड़ का 1273 में राजा बनेगा और मेवाड़ में सर्वाधिक शिलालेख लिखवाएगा। कितने? 8। इन 8 में से एग्जाम की दृष्टि से 3 शिलालेख महत्वपूर्ण है। कौन कौन से? अगले पेज पे देखते हैं। पहला शिलालेख चिरवा शिलालेख। दूसरा शिलालेख आबू का शिलालेख। तीसरा शिलालेख दरीबा शिलालेख। दरीबा का उल्लेख है ये। समर सिंह के समय चिरवा शिलालेख, आबू शिलालेख और दरीबा शिलालेख, ये 3 शिलालेख सबसे महत्वपूर्ण है। कुल कितने मिले थे? 8 मिले थे। चिरवा शिलालेख कब का है पूछ ले तो बता देना 1273 का। क्या लिखा है इसमें? 51 श्लोक लिखे हैं। कितने श्लोक है? 51। किस भाषा में है तो बता देना संस्कृत भाषा में है। ठीक है। क्या जानकारियां मिलती है इससे तो बता देना मेवाड़ का राजा जेतर सिंह, मेवाड़ का राजा तेज सिंह, मेवाड़ का राजा अभी पढ़ रहे हैं समर सिंह। इन 3 मेवाड़ के राजाओं की उपलब्धियों का वर्णन है। इन 3 मेवाड़ के राजाओं के जो उपलब्धियां थी, इन उपलब्धियों का वर्णन है। कौन से शिलालेख में? चिरवा शिलालेख। समर सिंह के समय जो 8 शिलालेख थे उसमें पहला शिलालेख अपन लोग सबसे इम्पोर्टेंट है वो पढ़ रहे हैं, चिरवा शिलालेख। कहाँ है ये तो बता देना चिरवा नाम का एक गांव है उसमें है और ये उदयपुर के उत्तर दिशा में है। कहाँ है तो बता दीजिएगा, उदयपुर के उत्तर दिशा में है। नंबर 2 आबू शिलालेख, सबसे महत्वपूर्ण। आबू शिलालेख पूछ ले कब का है तो बता दीजिएगा 1285 का है। क्या लिखा है इसमें? इसमें 62 श्लोक लिखे हैं। अरे ये जो 62 श्लोक है इनमें क्या वर्णित है तो बता दीजिएगा मेवाड़ का बप्पा राहुल से लेकर के और समर सिंह तक का इतिहास वर्णित है। तीसरा दरीबा लेख, ये कब का है तो बता दीजिएगा 1299 का है। क्या है इसमें तो बता दीजिएगा मेवाड़ का राजा रतन सिंह के संबंध में उनकी उपलब्धियां, इनका युद्ध हुआ अलाउद्दीन खिलजी के साथ में, उनका वर्णन है। क्या पढ़ा? समर सिंह पढ़ा। और समर सिंह के समय कुल मेवाड़ में कितने शिलालेख लिखवाए गए तो 8। 8 में से ये 3 शिलालेख सबसे महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ेंगे। समर सिंह शक्तिशाली राजा हुआ है। कहाँ का? मेवाड़ का। तो समर सिंह के संबंध में कुछ इतिहासकार तुलनात्मक रूप से व्याख्या करते हैं बड़े शब्दों से। कैसे करते हैं? अभी पढ़ रहे हैं चिरवा अभिलेख है। इस चिरवा शिलालेख अभी पढ़ रहे हैं। इस चिरवा शिलालेख में बताया गया है कि समर सिंह इतना शक्तिशाली है कि यदि
शत्रुओं के सामने जाए तो शत्रुओं की जो शक्ति है उस शक्ति का अपहरण कर लेता है, अपहरण कर लेता है। किस शिलालेख में बताया गया? चिरुआ में। किसके संदर्भ में? तो बता दीजिएगा, समर सिंह के संदर्भ में। समर सिंह की प्रशंसा में, इनकी शक्ति की प्रशंसा करते हुए कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति। मैंने कहा प्रशस्ति कब लिखी जाएगी? प्रशंसा में लिखी जाएगी। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में लिखा गया है कि जब ये समर सिंह युद्ध में जाता था ना, तो ये सिंह के समान, सिंह के सदृश और सुर के समान दिखाई देता था। पूछ ले, समर सिंह सिंह के समान, सुर के समान दिखाई देता था जब ये शत्रुओं से युद्ध लड़ता था। ऐसा उल्लेख किस प्रशस्ति में किया गया है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। और चिरवा शिलालेख में क्या कहा गया है कि जब ये शत्रुओं से लड़ता था तो शत्रुओं की शक्ति का अपहरण कर लेता था। कहने का मतलब शक्तिशाली था, शत्रु को कमजोर कर देता था अपनी शक्ति से। आगे बढ़े। समर सिंह मेवाड़ का राजा है और लगातार अपनी शक्ति में बढ़ोतरी कर रहा है, तो संभव है कि शक्तिशाली राजा अपने दरबार में किसी विद्वानों को, किन्हीं लेखकों को, किन्हीं कवियों को जरूर आश्रय देगा। तो समर सिंह के समय जैन मुनियों का सर्वाधिक आश्रय रहा है मेवाड़ में, जैन मुनियों का। और जैन मुनियों की बात करें तो जैन मुनियों के प्रभाव से ही मेवाड़ में सबसे पहले जीव हिंसा पर रोक लगाता है। कौन? समर सिंह। मेवाड़ का राजा पड़ रहे हैं राहुल समर सिंह। राहुल समर सिंह के दरबार में जैन मुनियों का सर्वाधिक प्रभाव था और जैन मुनियों के प्रभाव के कारण मेवाड़ में सबसे पहले जीव हिंसा पर रोक लगाता है। कौन? समर सिंह। अब जीव हिंसा पे रोक लगाता है तो वो कौन कौन से जैन कवि थे, दरबारी कवि थे इनके दरबार में, उनको भी देख लेते हैं। समर सिंह, राहुल समर सिंह मेवाड़ का राजा है और इनके दरबार में बहुत सारे विद्वान हैं। कौन कौन से विद्वान हैं? विद्वानों की बात करें तो नंबर 1 रतन परवसूरी इसके दरबार में विद्वान है। नंबर 2 भाव शंकर समर सिंह के समय मेवाड़ में समर सिंह के राज्य में इसका दरबारी कवि है। 3 नंबर बात करें तो केशव शर्मा इसके दरबार का दरबारी कवि है। नंबर 4 की बात करें तो सुभद्र चंद्र इसके दरबार का दरबारी कवि है। सुभद्र चंद्र, ये 4 दरबारी कवि हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है रतन परवसूरी। एग्जाम में पूछा गया है कि रतन परवसूरी है वो मेवाड़ के किस राजा के दरबार का दरबारी कवि है? तो राहुल समर सिंह का। अब समर सिंह इतना शक्तिशाली है तो मैंने कहा मेवाड़ वाले दिल्ली वालों के साथ में शत्रुता का व्यवहार बरतते थे। जैसे जेतर सिंह के समय सल्तनत का कौन? इल्तुतमिश। तेजसी पढ़ा उसके समय गयासुद्दीन बलवन। अभी समर सिंह के समय देखेंगे तो दिल्ली में कौन है? तो अभी दिल्ली में है अलाउद्दीन खिलजी। शॉर्ट में नाम लिखूंगा एक के। समर, देखिए इस समय मेवाड़ का राजा समर सिंह। दिल्ली को देखना है क्योंकि लगातार दिल्ली वालों से ये दुश्मनी मोल ले रहे हैं। तो दिल्ली में इस समय है एक के, शॉर्ट नाम लिख रहा हूं अलाउद्दीन खिलजी। एक जैन आचार्य हुए हैं समर सिंह के दरबार में, वो लिखता है कि अलाउद्दीन खिलजी की 1299 में
सेना जा रही है कहाँ, तो बता दीजिएगा गुजरात। जब सेना गुजरात जा रही है तो सेना का नेतृत्व है, यानी सेनापति, सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है, तो बता दीजिएगा उल्लुग खां। उल्लुग खां, उल्लुग खां सेना लेकर के मेवाड़ से गुजर रहा है। ये थोड़ी सी लोकेशन देख लीजिए, ये दिल्ली है और ये राजस्थान है और यहाँ गुजरात है और इधर मालवा है। दिल्ली वाले दक्षिणी भारत की तरफ निकलते थे तो इनके पास इधर से ही रास्ता नहीं था, इधर से ही रास्ता नहीं था, ये सीधे राजस्थान के मेवाड़ से होके गुजरते थे। और मेवाड़ में अभी राजा कौन है, तो बता दीजिएगा समर सिंह। जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना 1299 में गुजरात आक्रमण के लिए जा रही थी, सेनापति उल्लुग खां था, उस समय समर सिंह ने इस जाती हुई सेना को रोक लिया और रोककर कहा कि हमें कर दीजिए और फिर गुजरात की तरफ निकलिए। पंगे ले रहे हैं सारे मेवाड़ वाले और कोई भी राजा दिल्ली वाला ये नहीं चाहेगा कि हम दक्षिणी की तरफ जाए, चारों ओर घूमे तो हमारे रास्ते में कोई बाधा का काम करे। पहले जेतर सिंह, फिर तेज सिंह, अब ये समर सिंह पंगा ले रहा है बीच में। कर वसूला यानी टैक्स लिया सेना से, फिर जाने दिया कहाँ, गुजरात चली गई। अब क्या होता है, संभव है कि ये सारे के सारे सैनिक जाकर के बताएंगे वापस अलाउद्दीन खिलजी को, उल्लुग खां जाके बताएगा कि समर सिंह ने ऐसे कर वसूला था, टैक्स वसूला था। आगे जाकर के अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पे, मेवाड़ पे आक्रमण करता है, भयंकर नरसंहार करता है, कत्लेआम मचाता है, 30 हजार हिंदुओं को काट देता है। प्रश्न महत्वपूर्ण ये है कि मेवाड़ के कौन से राजा ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना से कर वसूला था, उत्तर आएगा समर सिंह। और देखिए समर सिंह के संदर्भ में और क्या पढ़ेंगे। समर सिंह मित्रों शक्तिशाली नहीं, सुंदर भी था। शक्तिशाली भी नहीं, सुंदर भी था। विधुलता नाम की एक चित्तौड़ की कन्या है विधुलता, और ये विधुलता अथाह प्रेम करती थी किसे, समर सिंह से। और समर सिंह इसको पाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी की सेना में जा घुसा, जाकर के मेवाड़ के सारे राज बता दिए। और जब पता लगा किसको, विधुलता को, तो ये कटार खोंप के आत्महत्या कर लेती है। तो मेवाड़ की वह वीरांगना जो मेवाड़ की रक्षा के लिए आत्मदाह कर लेती है, विधुलता। इतिहास की प्रमुख महिलाओं में पढ़ेंगे अपन लोग आगे जाकर के। तो प्रश्न ये है कि मेवाड़ की विधुलता का संबंध मेवाड़ के किस शासक से है, तो बता दीजिएगा समर सिंह से है। और क्या है समर सिंह के बारे में, समर सिंह मेवाड़ का राजा है। तो समर सिंह की 2 संतान है मित्रों, 2 पुत्र है इनके। एक का नाम है राहुल रतन सिंह और दूसरे का नाम है कुंभकर्ण। समर सिंह की 2 संतान हैं, राहुल रतन सिंह। ये राहुल शाखा का अंतिम राजा है, एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, सबसे इंपॉर्टेंट है। कुंभकर्ण, देखो समर सिंह ने क्या किया, राहुल रतन सिंह को चित्तौड़ का राजा बना दिया। कहाँ का राजा बना दिया, चित्तौड़ का। और कुंभकर्ण चला गया कहाँ, नेपाल। और नेपाल में जाकर के और गुहिल वंश की स्थापना करता है। कौन, कुंभकर्ण। मेवाड़ इतना शक्तिशाली साम्राज्य है जिनकी ख्याति देश में नहीं विदेशों तक थी। और कुंभकर्ण ने तो नेपाल में जाकर के गुहिलों की नई शाखा की स्थापना कर दी। आगे हम पढ़ेंगे इस रतन सिंह का इतिहास। तो रतन सिंह भी चला गया था कहाँ, सियल द्वीप पे। और सियल द्वीप के राजा गंधर्व सेन को जब पता लगता है कि ये मेवाड़ का राजा है, तो अपनी पुत्री पद्मावती का विवाह भी कर देता है। अगली क्लास में रतन सिंह पे चर्चा करेंगे। एक बार आज पढ़ा, अभी पढ़ा है इस क्लास में, उसको रिवाइज कर लेते हैं अपन लोग। सबसे पहले अपन लोगों ने देखा क्या, राहुल रतन सिंह मेवाड़ का राजा बनेगा कब, तो बता दीजिएगा 1273 में। इसके समय मेवाड़ में सर्वाधिक शिलालेख लिखवाए गए, कितने, 8। एग्जाम की दृष्टि से 3 महत्वपूर्ण है, कौन कौन से,
नंबर 1 चिरवा शिलालेख 1273 का है। 51 श्लोक है संस्कृत भाषा में। जेतरसी तेजसी और समर सिंह की उपलब्धियों का वर्णन है। चिरवा गांव में उदयपुर के उत्तर में है, थोड़ी सी दूरी पे, 8 मील की दूरी पे। और दूसरा है आबू शिलालेख 1285 का है, 62 श्लोक है। इसमें बप्पा राउल से समर सिंह तक के इन दो जो बप्पा राउल राजा हुआ वहां से लेकर के समर सिंह तक के बीच में जितने भी राजा हुए इन सभी की उपलब्धियों का वर्णन है। और दरीबा लेख है ये 1299 का, इसमें रतन सिंह का वर्णन मिलता है। आगे क्या पढ़ा? चिरवा शिलालेख। चिरवा शिलालेख में समर सिंह की तुलना की गई है, प्रशंसा की गई है कि इतना शक्तिशाली था। कहते हैं कि ये शत्रुओं से युद्ध लड़ता था तो शत्रुओं की शक्ति है ना उसका अपहरण कर लेता था। कुमलगढ़ प्रशस्ति में लिखा गया है कि ये युद्ध में शत्रुओं से लड़ता था तो सिंह के सैदर से यानी सिंह के समान दिखाई देता था और शूर यानी राक्षस के समान दिखाई देता था। इतना भय व्याप्त हो जाता था शत्रु सेना में। और जैन मुनियों का आश्रय दाता था। इसे जैन मुनियों के प्रभाव के कारण मेवाड़ में सबसे पहले जीव हिंसा पे रोक लगाई थी समर सिंह ने। आगे क्या पढ़ा? आगे अपन ने देखा कि समर सिंह के दरबार में विद्वान रहते थे और जैन विद्वानों का आश्रय दाता था। तो इनके दरबार में रतन परमशूरी, भावशंकर, केशव शर्मा और सुभद्र चंद्र नाम के ये 4 मुख्य विद्वान रहते थे। उसके बाद आगे क्या पढ़ा? अलाउद्दीन खिलजी। आगे पढ़ा मेवाड़ और दिल्ली को। मेवाड़ में समर सिंह है और दिल्ली पे अलाउद्दीन खिलजी है। जैन इतिहासकार कहते हैं, जैन विद्वान कहते हैं कि 1299 में अलाउद्दीन यानी एक की सेना जिसका नेतृत्व लूख खां कर रहे थे गुजरात जा रहे थे। तो गुजरात जाने का रास्ता यदि दिल्ली से गुजरात जाए तो राजस्थान के मेवाड़ से होकर गुजर रहा था रास्ता। ऐसे में समर सिंह ने सेना को रोक लिया और टैक्स वसूला, कर वसूला, शत्रुता मोल ले ली। बाद में क्या हुआ? विदुलता चित्तौड़ की एक कन्या है जो समर सिंह से अथाह प्रेम करती थी। अलाउद्दीन खिलजी से जब जा मिला था समर सिंह, उस समय कहते हैं कि मित्रों ये सहन नहीं कर पाई और मेवाड़ की रक्षा के लिए ये लड़ती हुई वीरगति को प्राप्त हो गई। समर सिंह की 2 संतान थी। एक का नाम राहुल रतन सिंह जो राहुल शाखा का अंतिम राजा था, चित्तौड़ का राजा बनाया गया। और समर सिंह का दूसरा लड़का कुंभकर्ण था जो नेपाल चला गया और नेपाल में गुइल वंश की स्थापना की। इस क्लास में इतना ही, बाकी अगली क्लास में देखेंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि क्लास समझ आ रही है तो अच्छे कमेंट भी कर दीजिए। धन्यवाद।